लक्ष्मी की सवारी उल्लू, गणेश की सवारी चूहा। यानी लक्ष्मी गणेश की जब पूजा करते हो तो उल्लू और चूहे की भी पूजा कर जाते हो साथ साथ। भैरव की पूजा करते हो तो भैरव की पूजा के साथ साथ उनकी सवारी कुत्ते की भी पूजा आप कर जाते हो। भवानी की पूजा करते हो तो भवानी की पूजा के साथ साथ उनकी सवारी गधे की भी पूजा आप कर जाते हो। शुक्रा अवतार के रूप में आप सूअर की भी पूजा कर जाते हो। लेकिन सूअर पालने वाले वाल्मीकि की, पासी की, गधा पालने वाले धोबी की आप सम्मान नहीं कर सकते हो। क्या सोच है कि आप गधे, कुत्ते, चूहे, उल्लू, सूअर, मछली, कछुए सबकी पूजा करते हो, लेकिन इंसान को इंसान नहीं समझते हो। कोई हमारी हत्या करने की बात करता है, कोई सिर काटने की बात करता है, कोई तलवार से गर्दन उड़ा देने की बात करता है, कोई जीभ काटने की बात करता है। एक और नारी महिला सशक्तिकरण का अभियान, एक तरफ ये नारा यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते ततो देवता, एक तरफ पूजा के नाम पर नवरात्र में महिलाओं का पूजा करना, और दूसरी ओर देश की आधी आबादी महिलाओं को नीच से भी नीच होने का प्रमाण पत्र देना इनके असली चेहरे को उजागर करता है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज हमें खुशी है कि हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने जो क्रांति का बिगुल फूंका था, उसको हम लोगों को आगे बढ़ाने का मौका मिला। यद्यपि पहले विपरीत परिस्थितियां थी, जब छत्रपति शिवाजी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले आदि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाइयां लड़ रहे थे, उसमें परिस्थितियां विपरीत थी। लेकिन आज लोकतंत्र है, हमारा अपना भारतीय संविधान है, हम सभी को बराबर का सबको अधिकार है, और आज भी मनवादी ताकतें भारतीय संविधान पर भारी बनने की लगातार कोशिश में है। यही कारण है कि भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी मनुवादी ताकतें मनु का विधान लागू करने का पाप कर रही है। हमारे पिछड़ी जात के तमाम लोग क्षत्रिय बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप शायद नहीं मालूम कि क्षत्रिय बनने पर भी मनवादियों ने आपको नीच होने का ही प्रमाण पत्र दिया है। वहां जाकर के भी आप ऊंच नहीं बन सकते। इस व्यवस्था में जिसे हम अपना धर्म मानते हैं, इस व्यवस्था में जो वर्टिकल सबसे ऊपर नंबर 1, सबसे ऊपर जो यहां की वर्ण व्यवस्था है ब्राह्मण, दूसरे पर क्षत्रिय, तीसरे पर वैश्य, चौथे पर शूद्र, यानी सबसे ऊपर कौन? ब्राह्मण। मनु की व्यवस्था में सबसे ऊंचा ब्राह्मण, और सब उसके उसके नीचे, यानी सभी नीच होने में दर्जा का अंतर है। कोई 1 नंबर का नीच, कोई 2 नंबर का नीच, कोई तीसरे नंबर का नीच। और हम नहीं कह रहे हैं, यह मनु का विधान कहता है। एक श्लोक है मनुस्मृति में, पंचवर्षम तु ब्राह्मणम शतवर्षम तु क्षत्रपाः पिता पित्रो बीजानीयात् ब्राह्मणस्तयो पिता। यानी 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण का बच्चा 100 साल के बूढ़े क्षत्रिय का पिता है। ये स्वामी प्रसाद मोरे नहीं कह रहे, ये मनु महाराज कह रहे हैं, ये मनुस्मृति कह रही है। हम इसलिए इसका हवाला दे रहे हैं कि पिछड़े समाज के लोगों क्षत्रिय बनने का, झूठा क्षत्रिय बनने का नाटक मत करना। यह धर्म
कि ठेकेदार अभी भी हमें जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं। मैं यहां आए हुए भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, आप देखते होंगे बहुत से त्योहार आते हैं, बहुत से त्योहार आते हैं, दिवाली आती है, आप पूजा किसकी करते हो? लक्ष्मी और गणेश की। लक्ष्मी की सवारी, लक्ष्मी की सवारी और गणेश की सवारी कौन क्या है जानते हो? लक्ष्मी की सवारी उल्लू, गणेश की सवारी चूहा। यानी लक्ष्मी गणेश की जब पूजा करते हो तो उल्लू और चूहे की भी पूजा कर जाते हो साथ साथ, क्योंकि उनके साथ बने रहते हैं। जब आप भैरव की पूजा करते हो तो भैरव की पूजा के साथ साथ उनकी सवारी कुत्ते की भी पूजा आप कर जाते हो। जब आप भवानी की पूजा करते हो तो भवानी की पूजा के साथ साथ उनकी सवारी गधे की भी पूजा आप कर जाते हो। भगवान के रूप में जब मत्स्यावतार की बात करते हैं तो मत्स्यावतार के रूप में आप मछली की भी पूजा कर जाते हो। कच्छपा अवतार के रूप में आप कछुए की भी पूजा करने जाते हो। शुक्रा अवतार के रूप में आप सूअर की भी पूजा कर जाते हो। लेकिन सूअर पालने वाले वाल्मीकि की, ताशी की, गधा पालने वाले धोबी की आप सम्मान नहीं कर सकते हो। यानी जानवर की पूजा कर सकते हो, लेकिन इनके जो पालक हैं, इनके जो पोषक हैं, उनकी आप उनको सम्मान देना स्वीकार नहीं करते हो। मछली कछुए की पूजा कर जाते हो, लेकिन बिंद निषाद केवट मल्ला आग की पूजा यानी आग का सम्मान आप नहीं करते हो। ये आपकी विडंबना, क्या सोच है कि आप गधे, कुत्ते, चूहे, उल्लू, सूअर, मछली, कछुए सबकी पूजा करते हो, लेकिन इंसान को इंसान नहीं समझते हो। हमारी लड़ाई क्या है? इंसान को इंसान समझो। अगर आपको सम्मान प्यारा है तो यहां बैठे हुए लोगों को भी सम्मान प्यारा है। अगर आप स्वाभिमान से रहना चाहते हो, यहां बैठे हुए लोगों को भी स्वाभिमान के साथ बैठने का चाहत बनी है। अगर आपको भूख प्यास लगती है, यहां बैठे हुए लोगों को भी भूख प्यास लगती है। ये जो आज एक नया परिभाषा चल गया, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के सारे धर्म के ठेकेदार और सारी यथार्थवादी ताकतें सनातन 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 चिल्लाती। जो सनातन का अर्थ नहीं समझते वो सनातन चिल्ला रहे हैं। मैं भी सनातन को मानता हूं, लेकिन तुम सनातन का तो अर्थ ही नहीं समझते। सनातन का मतलब जो सत्य है, सनातन का मतलब जो शाश्वत है, सनातन का मतलब जो हजारों लाखों साल पहले भी था, आज भी है, लाखों साल बाद भी रहेगा, वो है सनातन। जैसे सूर्य, सूर्य हमें प्रकाश देता है, सूर्य के प्रकाश से हमें जीवन मिलता है। लाखों साल पहले भी देता था, आज भी दे रहा है, लाखों साल बाद भी सूर्य हमें प्रकाश देता रहेगा। यह सनातन है। इन साथियों, ये हमारे धर्म के ठेकेदार धर्म की परिभाषा तक नहीं समझ पाए। हमने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी, तथाकथित हिंदू धर्म, ये हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। ये स्वामी प्रसाद गौड़ा के लिए नहीं कर, ये देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोल चुके। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी बोल चुके हैं। अभी एक हफ्ता पहले भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री गडकरी जी भी बोल चुके हैं कि हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक जीवन शैली है। तो अगर मोहन भागवत जी के बोलने से किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ,
मोदी जी के बोलने से किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ, गडकरी जी के बोलने से किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह दिया हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, तो पूरे देश में भूचाल आ गया। आखिर क्यों? इसलिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य को आज भी ये कटी आंख देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि इनकी व्यवस्था में हम सुर समाज में पैदा हो गए। और सुर समाज में पैदा हुआ कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को यह सम्मान नहीं दे सके तो स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या सम्मान देंगे? ये तो आज ऐलान करते हैं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य के जूता मारेगा हम उसको 10 लाख रुपया देंगे। अगर मेरे ऊपर जूता पड़ने से किसी को 10 लाख रुपया मिलना है तो मैं तो जूता खा लूंगा, क्योंकि हजारों साल से मैं जूता खाते चला आया, इन मानवादी व्यवस्था के लोगों का शिकार होते चला आया है। हजारों साल से उन्होंने अपमान किया है, इसलिए अपमान हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो कसम खाया हूं इस अपमान करने वाले लोगों का बोरिया बिस्तर बंधवा के रख दूंगा, क्योंकि जिसे अपमानित करते हैं, ये जिसे अपमानित करते हैं, इनको वही जिंदा करके रखा हुआ। हमारे यहां पर बैठे हुए सत सोलर समाज की इस कार्यक्रम में आए हुए भाइयों बहनों, चढ़ावा तुम देते हो धर्म के नाम पर, दान दक्षिणा तुम देते हो, मालपुआ पूरी तुम खिलाते हो, इनकी ताकत तुम हो। जिस दिन तुम इनको दान दक्षिणा देना बंद कर दोगे, जिस दिन तुम इनको चढ़ावा देना बंद कर दोगे, जिस दिन तुम मालपुआ हलवा खिलाना बंद कर दोगे, यह आपके पैरों पर सिरता देते नजर आएंगे, कहीं भी इनका कोई ठिकाना नहीं लगेगा। इसीलिए अगर ये हमें अपमानित कर रहे हैं तो उसके दोषी हम हैं, हमारा समाज है। हमारा समाज इनको चढ़ावा देना बंद कर दे, दान दक्षिणा देना बंद कर दे, पैसा देना बंद कर दे, मालपुआ हलवा खाना बंद कर दे, तो हमारा अपमान करना भी बंद कर देंगे। हम इनको खिलाते रहेंगे तो ये हमें अपमानित करते रहेंगे। और समझ लेना साथियों, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, सही मायने में जो सच है वही सच है। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। पहले कभी वैदिक काल था, जैन धर्म आया, बौद्ध धर्म आया, फिर उसके बाद हमारी तमाम अन्य संस्कृतियां आई, अन्य धर्मावलंबी भी आए। कभी यहूदी आया, कभी यूनानी आया, कभी मुगल आया, कभी अंग्रेज आए, कभी डच आए। हमने तो सभी संस्कृतियों को देखा, लेकिन मैं केवल इतने कहना चाहता हूं साथियों कि आज हमारा संस्कार है भाईचारे का। हम बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई। हम तो भाईचारा पैदा करना चाहते हैं और ये भाईचारा तोड़ना चाहते हैं। और साथियों,